नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीतियां योजनाएं कार्यक्रम जो घटना चक्र करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उसी का ये विशेषांक है, जिसमें कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य कई राज्य सरकारों की जो महत्वपूर्ण योजनाएं, उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको डिटेल में प्रस्तुत किया गया है। मैंने अपने इसी चैनल पर इससे पहले इसमें से कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम को जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि प्लेलिस्ट में वो सभी योजनाएं शामिल हैं। इसी क्रम में आज हम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है क्रेडिट गारंटी योजना। अभी हाल ही में इस योजना को भारत सरकार ने शुरू किया है, इसी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आजकल के समय में जो नई व्यवस्था हो रही है परीक्षाओं की, जिसमें कि मल्टीपल करेक्ट जो आंसर्स आते हैं, जिसमें 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, सभी सही है, इस तरह से आंसर आते हैं। कुछ कथन कारण वाले आ जाते हैं कि पहला जो का खा का जो है सही कथन है, वो उसका सही उत्तर है, कारण है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि किसी योजना को डिटेल से पढ़ा जाए और जहां से कोई क्वेश्चन बनता है उसको वहीं पर समझ लिया जाए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को मैं शुरू करता हूं, क्रेडिट गारंटी योजना। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर निरंतर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं क्रेडिट गारंटी योजना। ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। 20 जुलाई 2023 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना प्रारंभ की गई है। अब पहला प्रश्न बनता है कि भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना ये जो है किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? तो पशुपालन, डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, ये भारत सरकार मंत्रालय द्वारा इसको चालू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना है ये, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऋणदाता द्वारा परियोजना व्यवहार्यता को महत्व देना तथा विशुद्ध रूप से वित्त पोषित परिसंपत्तियों की प्राथमिक सुरक्षा के आधार पर ऋण सुरक्षा सुनिश्चित करना। कहने का तात्पर्य है कि ये जो ये क्षेत्र है, पशुधन का क्षेत्र है, ये एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, इसमें जो फाइनेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, वो लोन देने में हिचकते हैं क्योंकि उनका लोन सिक्योर नहीं होता है। इसीलिए सरकार ने ये क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है, जिससे देश में जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, जो उससे जुड़ा हुआ पशुधन का क्षेत्र है, मत्स्य पालन है, डेयरी विभाग है, इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, उद्यमी हैं, उनको समय पर जो है ऋण मिल सके। इसके प्रमुख तथ्य देखते हैं। इसके प्रमुख तथ्य यह है कि भारत सरकार द्वारा इस योजना के ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा पशुधन क्षेत्र में लगे सूक्ष्म, मध्यम और जो लघु उद्योगों के जोखिम मुक्त ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा को प्रदान करना। मैंने आपको बताया कि पशुधन क्षेत्र में लगे हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो दर्जे के उद्योग हैं, उनको जोखिम मुक्त ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के संचालन हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की भी स्थापना की गई है। इस क्रेडिट गारंटी फंड को जो है हम आगे इसी वीडियो में आगे और डिटेल में समझेंगे। जो पात्र ऋणदाता संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। मान लीजिए किसी बैंक ने किसी जो मध्यम उद्यम है उसको 10 लाख रुपए का लोन दिया, तो उसमें 25% का लोन जो है वो क्रेडिट गारंटी फंड से जाएगा और 75% वो फाइनेंस कंपनी या बैंक वो ऋण उपलब्ध कराएगा।
क्रेडिट गारंटी स्कीम मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र के वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्र को वित्त सुविधा प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बताया कि बैंक इस तरह के जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं उनमें ऋण देने से बचती है, क्योंकि मान लीजिए पशुधन खरीदने के लिए ऋण दिया गया और उसके बाद पशु बीमार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब जो ऋण लेने वाला है वो न ऋण चुका पाएगा क्योंकि उससे पशु से कोई लाभ नहीं हुआ, और जिसने ऋण दिया है उसको डर है कि कहीं हमारा जो लोन है वो डूब ना जाए। इसीलिए इस जो है ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था की है। यह योजना पहली पीढ़ी के ऐसे उद्यमियों एवं समाज के वंचित वर्ग के लोगों को उधारदाताओं से, उधारदाता मतलब मैंने आपको बताया फाइनेंस कंपनी या बैंक, वित्तीय सहायता की सुविधा उपलब्ध कराती है जिनके पास अपने उद्यम के विपणन योग्य धन का अभाव होता है। अर्थात वो अपने जो उनका उद्यम है पशुधन से संबंधित, चाहे डेयरी हो चाहे और भी हो, तो उसमें अगर मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना हेतु 750 करोड़ रुपए के जिस क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है उसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से की जाएगी, जिसके तहत 15,000 करोड़ रुपए से स्थापित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के माध्यम से की गई है। और ये जो 750 करोड़ रुपए की निधि है क्रेडिट गारंटी फंड, इसका प्रबंधन कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। क्रेडिट गारंटी केवल उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी जो व्यवहार्य है तथा एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के तहत आच्छादित है। अब आइए देखते हैं ये क्रेडिट गारंटी फंड जिसकी बात हो रही है 750 करोड़ रुपए की, वो है क्या? 750 करोड़ से स्थापित क्रेडिट गारंटी फंड, जिसको कि सीजीएफ भी कहा गया है, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि स्कीम के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की ऋण गारंटी हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना के लिए नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसको साथ एक ट्रस्ट का गठन किया है। और मार्च 2021 में स्थापित यह जो फंड ट्रस्ट कृषि और पशुपालन क्षेत्र में AHIDF की गारंटी स्कीम के तहत देश का पहला फंड ट्रस्ट है। कहने का तात्पर्य है ये स्कीम भी जो भारत सरकार की है वह स्वरोजगार के लिए नवयुवकों को प्रेरित करने के लिए लाई गई है। स्पेशली जो रूरल क्षेत्र के जो नवयुवक हैं और जो पशुपालन और डेयरी फार्म इन सब से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, उनके लिए वित्तयन की व्यवस्था सरकार कर रही है। स्वाभाविक रूप से पशुपालन का काम शहरों में न व्यवहार्य है न वो होता है, तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवक हैं उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था उत्पन्न करेगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर प्रश्न आता है कि जो क्रेडिट गारंटी फंड है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि आप नाबार्ड और उससे जुड़ी हुई कंपनी और पशुपालन इन सब चीजों से ये योजना जुड़ी हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को नवरोजगार देगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।